तो स्वागत है आप सभी का एक्सेस क्लासेस में। मेरा नाम है प्रभात अग्रवाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी को nth टर्म ऑफ एन एपी बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बताए हैं, उसमें इंट्रोडक्शन कराया है, 5.1 कराया है, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा, क्लास 10th एनसीईआरटी, ठीक। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, ताकि रीड से क्या होता है, थोड़ा सा बहुत डाउट क्लियर हो जाते हैं। क्या लिखा है? लेट अस कंसीडर द सिचुएशन अगेन given in section 5.1 in which Reena applied for a job and got selected. रीना ने क्या किया था, जॉब के लिए अप्लाई किया था, सिलेक्ट हो गई थी। इसके पहले मैंने बताया रहा। शी हैज़ बीन ऑफर्ड द जॉब ऑफ स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ 8,000। उसकी जो जॉब स्टार्ट हुई थी, मंथली सैलरी 8,000 पर स्टार्ट हुई थी, विद एन एनुअल इंक्रीमेंट 500, ठीक है ना। वॉट वुड बी हर मंथली सैलरी फॉर द फिफ्थ ईयर? फिफ्थ ईयर की उसकी मंथली सैलरी क्या होगी? टू नो दिस लेट अस फर्स्ट सी वॉट हर मंथली सैलरी फॉर द सेकेंड ईयर वुड बी, है ना। तो सेकेंड ईयर की क्या होगी? हम इसको ए मानते थे, इसको हम मानते थे डी, तो ए प्लस डी बना देते हैं, तो आ जाता रहा हमारा सेकेंड टर्म या सेकेंड ईयर की सैलरी। इन द सेम वे वी कैन फाइंड द थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर बाय एडिंग 500 ऑफ हर प्रीवियस सैलरी, है ना। थर्ड टर्म ऐसे निकालते थे, फोर्थ टर्म ऐसे निकालते थे, फिफ्थ टर्म ऐसे निकालते थे, ठीक है ना। इसी तरीके से हम करते थे, आपको याद होगा, इसके पहले मैंने बताया है वीडियो में। तो ऑब्वियस ऑब्जर्व दैट वी आर गेटिंग अ नंबर ऑफ लिस्ट, इस हिसाब से हमको नंबर ऑफ लिस्ट मिली। दीज नंबर्स आर इन एपी, है ना। ये नंबर किस में? एपी। क्यों ऐसा क्यों है? ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि नाउ लुकिंग एट द पैटर्न अबव, कैन यू फाइंड हर मंथली सैलरी फॉर द सिक्स्थ ईयर? क्या आप इसकी सिक्स्थ ईयर की मंथली सैलरी निकाल सकते हैं, या फिर 15 ईयर की? एंड एज्यूमिंग दैट शी विल still be working in the job, what about the monthly salary for the 25th year? 25th ईयर की इसकी मंथली सैलरी क्या होगी जब वो अपनी जॉब में लगातार वर्क कर रही है? यू वुड कैलकुलेट दिस बाय एडिंग 500 ईच टाइम। अगर आपको ये कैलकुलेट करना, तो क्या हर बार आप 500 ऐड करते रहोगे प्रीवियस पे? ऐसा तो नहीं कर सकते। कैन वी मेक दिस प्रोसेस शॉर्टर? क्या हम इस प्रोसेस को कम कर सकते हैं? लेट्स अस सी, चलिए देखते हैं। यू मे हैव ऑलरेडी गॉट एन सम आइडिया फ्रॉम द वे वी हैव ऑब्टेन्ड द सैलरी अबव, ठीक है ना। हमने क्या किया था सैलरी फॉर द 15th ईयर के लिए क्या किया? सैलरी फॉर द 14th ईयर प्लस 500 करते हैं, है ना। तो सैलरी फॉर द 14th ईयर 500 प्लस 13 टाइम्स, ये क्या है? 13 टाइम्स हमने इसको क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 13 टाइम्स हमने इसको ऐड किया, प्लस 500 किया, जो हमारा इंक्रीमेंट है, ठीक है। उसके बाद 14 इंटू 500, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। 14 ये हुआ 13 टाइम्स, और ये 500, 14 इंटू 500, 15 माइनस 1 क्या ला गया? 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 15 माइनस 1 जब हमने लिखा, तो इंटू 500, तो ये कितना आ गया? 15,000 आ गया। मतलब फर्स्ट सैलरी प्लस 15 माइनस 1 इंटू एनुअल इंक्रीमेंट, ठीक है ना। इन द सेम वे वी हर मंथली सैलरी फॉर द 25th ईयर वुड बी, 25th ईयर की भी क्या होगी? 8,000 प्लस 25 इंटू माइनस 1 इंटू 500 इक्वल 20,000। तो ये क्या बन गया? आपका एक फॉर्मूला बन गया। देखिए आप, ये एक फॉर्मूला है कि जो फर्स्ट है यानी ए है ना, फर्स्ट टर्म, हम उसको ए की जगह फर्स्ट सैलरी जैसे दी हुई, तो ए प्लस हमको कितने 25th ईयर की निकालनी, जो हमारा 25th है वो हमारा क्या कहलाएगा? एन कहलाएगा। एन, है ना। मतलब 25 माइनस 1 इंटू एनुअल इंक्रीमेंट, और एनुअल इंक्रीमेंट क्या कहलाता है? हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। इस हिसाब से आप देखिए, दिस एग्जाम्पल वुड हैव गिवन सम आइडिया अबाउट हाउ टू राइट 15 टर्म्स। 15 टर्म्स कैसे लिखना, ये हमको एक आइडिया मिल जाता है, या फिर 25th टर्म, और मोर जनरली द nth टर्म ऑफ एन एपी। लेट A1 A2 एंड A3 बी द एपी, है ना, जिसका पहला टर्म A1 जो है और इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। तो द सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? A2 इक्वल A प्लस डी, यानी A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A3 क्या हो जाएगा? A2 प्लस डी, यानी A प्लस डी प्लस डी, यानी A प्लस 2D, यानी A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। कैसे आया ये? ये इस फॉर्मूला से आप लिंक करिए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। जब आप इस फॉर्मूला के इसके तौर पे देखेंगे कि फर्स्ट सैलरी जैसे ए हो गया फर्स्ट टर्म, प्लस जिसकी हमको सेकेंड टर्म की जरूरत थी, तो हमने उसमें से एक 1 घटा दिया, ठीक है ना। 2 माइनस 1 क्या है, और ये डी।
A3 की ज़रूरत है तो A3 का फॉर्मूला होता है A+2D, और हम ये भी लिख सकते हैं A+3 - 1। जिस अगर हमको थर्ड टर्म का निकालना है तो 3 - 1 इंटू डी, अगर फोर्थ टर्म का निकालना है तो 4 - 1 इंटू डी। तो क्या ये एक फॉर्मूला है? यस, बिल्कुल है। फिर क्या लिखा है? लुक एट द पैटर्न, वी कैन से दैट द nth टर्म an, nth टर्म का जो an का फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है? A+n - 1 इंटू डी। मतलब जो हमको लास्ट टर्म निकालना हो उसका हमारा फॉर्मूला है। जैसे हमारे पास दिया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है ना। अब बोलता है ये कि ये हमारा क्या कहलाता है? एट्थ टर्म कहलाता है। कौन सा टर्म है? एट्थ टर्म है। एट्थ टर्म की वैल्यू बताओ। तो हमने क्या किया? ए रखा। ए हमारा क्या है? 1, ठीक है, प्लस हमारा एट्थ टर्म में जो ये एट्थ है वो हमारा क्या कहलाएगा? nth कहलाएगा। तो 8 - 1, और ये हमारा जो डी है वो कॉमन डिफरेंस, तो 2 - 1 1, तो 1 प्लस 8 - 1 7, 7 प्लस 7 इंटू 1 7। तो ये हमारी क्या आ गई? एट टर्म की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा हो पिछली वीडियोस देख लें ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये इस हिसाब से हमको ये करना है। तो हमारा ये एक फॉर्मूला तैयार होगा चुका है जो हमारा nth टर्म फाइंड करने के लिए निकाला जाता है, ठीक है। सो द nth टर्म ऑफ the an of the AP with first term a and common difference d is given by an equal a plus n minus 1 into d, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका ये फॉर्मूला हो चुका है तैयार। तो चलिए अब अगला देखते हैं, अगला क्या करना है। an is called the general term of an AP। an को क्या कहते हैं? जनरल टर्म ऑफ एन AP। इफ देयर आर m टर्म्स इन द AP, अगर AP में m टर्म्स है, then am represent the last term which is sometimes also denoted by l। तो जो am है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? लास्ट टर्म को। उसको कभी कभार l से भी डिनोट किया जाता है। मतलब am को, लास्ट टर्म को l से भी डिनोट किया जाता है। मतलब l का ये फॉर्मूला जो an का है वो l का भी कहलाएगा, A+n-1 इंटू डी, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा आप, मैं एक अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? तो चलिए अब एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं कैसे। जैसे लिखा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। तो हमारे पास a दिया है फर्स्ट टर्म यानी 2, d दिया है 7 - 2 5, एंड n दिया है 10, ठीक है ना। जो टर्म होता है वही nth टर्म, मतलब यही 10th टर्म। तो हमको जो लास्ट टर्म निकालना है, 10th वाला लास्ट टर्म, सॉरी लास्ट टर्म बोलो, 10th टर्म निकालना है। तो 10th टर्म कैसे निकलेगा? an इक्वल A+n-1 इंटू डी। तो a की जगह हमने n की जगह 10 रख दिया, a की जगह 2 रख दिया, n की जगह रख दिया 10 - 1। तो फॉर्मूला क्या है? और ये d हमारा क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस। तो 2 10 - 1 9, 9 इंटू 5 45, 2 + 45 47 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। Therefore the 10th term of an AP is 47। आई होप आप सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा। कुल मिला के आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, an इक्वल, मैं लिख देता हूं एक और दूसरी जगह पे। आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, an इक्वल A+n-1 इंटू डी। शॉर्ट फॉर्म में कहूं तो बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। जहां पे an जो है टर्म्स है, a है फर्स्ट टर्म, आई होप आप सभी को पता ही होगा, पिछली वीडियोस में मैंने बताया है। जो हमारा d है वो कॉमन डिफरेंस है, और जो हमारा n है वो nth टर्म कहलाता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, जिसे हमें नंबर ऑफ टर्म्स, जो हमें टर्म्स फाइंड करने वो, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं और आगे क्या है, एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। जैसे ये वाला दिया है, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का कौन सा टर्म हमारा 81 कहलाएगा। मतलब अब इसमें n की वैल्यू पूछ रहा है। ऑल्सो इज एनी टर्म 0, क्या कोई टर्म एक 0 होगा। गिव रीजन फॉर योर आंसर, रीजन दीजिए अपने आंसर का, ठीक है ना। तो हमने लिखा हमारा फर्स्ट टर्म दिया है a, d दिया है 18 - 21 मतलब -3,
an दिया है इस बार, मतलब वो टर्म की वैल्यू दी हुई है, हमको ये नहीं पता कौन सा टर्म है, लेकिन उस टर्म की वैल्यू दी हुई है -81। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो हमने इस फॉर्मूला के हिसाब से सब रख दिया। an की जगह -81 रखा, 21 रखा a की जगह, n -1, n हमको नहीं पता, d हमको पता -3। जब हमने इसको सॉल्व किया, -81 -3 इंटू n, -3n -1 इंटू -3 +3 +3 इंटू +3 + 21 24, ठीक है ना। तो 24 आया। जब ये 24 प्लस का उधर गया तो माइनस का हो गया, माइनस का 24 माइनस का 81 माइनस का 105 इक्वल माइनस का 3n, n बराबर आ गया 35, ठीक है। तो हमारा जो 35 टर्म ऑफ द एपी क्या हुआ, मतलब हमारा जो n है वो हमारा क्या है 35 है, ठीक है ना। आई होप आप सभी को क्लियरली समझ में आया होगा। अब उसके बाद बोला है क्या कोई टर्म जीरो हो सकता है। नेक्स्ट वी वांट टू नो इफ देयर इज एनी n फॉर an इक्वल 0, if such an n is there then 21 plus n minus 1 into -3 equal 0। ये भी फॉर्मूला, जो ये वाला आपका फॉर्मूला दिया हुआ ना, यही फॉर्मूला रख के यहाँ पे दिखा रहा है। बोला गया कि अगर कोई टर्म की वैल्यू 0 हो सकती, तो हमने एक बार रख के चेक किया, तो ये जो हमारा प्लस का है इधर आया तो माइनस का हो गया, सॉरी माइनस का था तो इधर आया प्लस का हो गया, 21 का 21 है, n बराबर हमारा 8 आ रहा है, मतलब हमारा जो 8th टर्म है वो हमारा क्या है 0 है, ठीक है ना। इसमें इस सीरीज में हमारा 8th टर्म वो क्या है 0 है, ठीक है ना। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा क्लियरली। अब एग्जाम्पल 5 देख लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल 6 से अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5th एंड 7th टर्म इज 9। एपी सीरीज बताइए जिसका, मतलब आपको एपी पूरी सीरीज बतानी है जिसका केवल थर्ड टर्म दिया है 5 और 7th टर्म दिया है 9, ठीक है ना। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं क्या करना है इसके बाद। तो क्या बोला जा रहा है, इसका थर्ड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है तो a3 क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस n-1 के हिसाब से 3-1 इंटू डी क्या है हमको नहीं पता। तो जब हमने ये बनाया, क्योंकि हमारे पास a भी नहीं पता d भी नहीं पता, बस हमको ये पता कौन सा टर्म है, तो 3-1 2d, तो हमारी जो a3 की वैल्यू है वो क्या आ गई 2d। इसी तरीके से a7 हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस 7-1 इंटू डी, तो हमारा a प्लस 6d आ गया है ना। तो हमारा a3 और a7 की आ गई। अब हमको ये पता है कि हमारा जो a प्लस 2d है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर। क्यों, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में, है ना, थर्ड टर्म ऑफ एन एपी 5 एंड 7th टर्म के लिए क्या बोला गया है 6d बराबर 9। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लग सकते हो, तो इसको आप क्या कर दो माइनस कर दो, माइनस करने से ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा माइनस का, तो 2d में से 6d गया तो माइनस का 4d, ठीक है ना। अब 5 में से ये 9 गया तो माइनस का 4, माइनस से माइनस कटा, 4 से 4 कटा, तो d बराबर आ गया 1। अब इस 1 को किसी में भी पुट करके रख दो। जब आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो हमने जब रखा a प्लस 2 इंटू डी यानी 2 इंटू 1 इक्वल 5, a प्लस 2 1 2 इक्वल 5, a बराबर क्या आ गया 5 माइनस 2 इक्वल 3 आ गया, ठीक है ना। तो a और d की वैल्यू आ गई, बस a और d की वैल्यू आ गई, अब बात खत्म। उसके बाद अपन को सीरीज का फॉर्मेशन करना है। तो सीरीज का क्या होता है, पहले a फिर a प्लस डी यानी 3 + 1 4, फिर a प्लस 2d 3 इंटू 2 1 2 5, फिर a प्लस 3d 3 + 3 6। इस हिसाब से आपका ये क्या हुआ सीरीज का फॉर्मेशन हो गया। मैं एक बार फॉर्मेशन करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको रखना है a, तो हमारा क्या आया 3, फिर हमको रखना है a प्लस d, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 + 1 जो कि हमारा क्या कहलाएगा 4 कहलाएगा, है ना। 3 + 1 बराबर 4, फिर हमारा आएगा a प्लस 2d, तो हमारा वो हो जाएगा 3 + 2 इंटू 1 2 5, फिर a प्लस 3d 3 इंटू 1 3 1 3, तो 3 + 3 6। तो इस हिसाब से हमारा जो 3 4 5 6 इस हिसाब से हमारा ये एपी सीरीज का फॉर्मेशन हो गया।
तो चलिए ठीक है, इसके बाद मैं आपको बाकी क्वेश्चन, बाकी एग्जांपल्स अब अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले समय में काफ़ी सारी चीज़ें इस चैनल से आपको मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय।